अगर आपका दिमाग मॉर्फिन, डोपामिन और खुद ये हीलिंग केमिकल बना सकता है तो सवाल उठता है, क्या यह किसी चमत्कार से कम है? और अगर सिर्फ एक डॉक्टर का कॉन्फिडेंस या उनकी कही हुई एक पॉजिटिव सजेशन आपके शरीर की बीमारी को मिटा सकती है तो सोचिए, असली इलाज गोली में था या आपके विश्वास में? यही जगह है जहां असली इलाज छुपा है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपके शरीर को बीमार कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को तोड़ सकते हैं। तो क्या पॉजिटिव थॉट्स उतनी ही ताकत से आपको नया जीवन नहीं दे सकता? सोचिए, जब किसी मरीज को कहा जाता है कि ये गोली बहुत स्ट्रॉन्ग है और असल में वो सिर्फ एक शुगर पिल्स होता है, फिर भी उसका दर्द कम हो जाता है, उसकी हालत बेहतर हो जाती है, तो अब बताइए, असली ताकत उस गोली में थी या उस विश्वास में जिसने उसके दिमाग को हीलिंग केमिकल बनाने में मजबूर किया? असल में जब कोई मरीज ये मान लेता है कि उसका इलाज हो रहा है, तभी उसके ब्रेन में ही ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जो बिल्कुल असली दवा जैसे काम करते हैं। यानी असली इलाज बाहर नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है। तो फिर सवाल यह है, क्या हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दवा है? क्योंकि अगर हमारी बिलीफ्स इतनी पावरफुल है कि वो हमें गिरा सकती है, हमें बीमार कर सकती है, तो वही बिलीफ्स हमें खड़ा भी कर सकती है, हमें हील भी कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यू आर द प्लेसिबो बुक के बारे में, जो हमें बताती है कि अगर सिर्फ आपकी सोच, आपका यकीन आपके शरीर की बीमारियों को मिटा सके तो अगर बिना किसी दवा के, बिना किसी इंजेक्शन के आपके दिमाग ही आपकी दवा बन जाए, क्या यह संभव है? यही सवाल इस किताब का पहला अध्याय उठाता है, इज इट पॉसिबल? क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया भर में ऐसे हजारों मामले दर्ज है जहां प्लेसिबो यानी नकली दवा, नकली ट्रीटमेंट ने असली असर दिखाया। किसी को सिर्फ शुगर पिल दी गई और उसका दर्द गायब हो गया, किसी को खारे पानी का इंजेक्शन चढ़ाया गया और उनकी सर्जरी का डर खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक कहते हैं ये शरीर नहीं, दिमाग की ताकत है। जब इंसान यकीन करता है कि उसे ठीक करने वाली कोई ताकत उनके अंदर जा रही है तो उनका मस्तिष्क असली दवाओं जैसा ही केमिकल रिलीज करता है। मतलब बीमारी से लड़ने वाले हार्मोन, दर्द को मिटाने वाले न्यूरोप्लास्टिक्स सब आपके अपने शरीर में बन सकते हैं। लेकिन असली सवाल है, अगर नकली गोली हमारी जिंदगी बदल सकती है तो क्या होगा अगर हम खुद अपने सोच को प्लेसिबो बना ले? क्या होगा अगर हम हर सुबह उठकर, हर सांस लेकर अपने दिमाग को यही यकीन दिला दे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ? सोचिए, अगर आपको दर्द हो और डॉक्टर सिर्फ खारा पानी का इंजेक्शन दे और दर्द सचमुच गायब हो जाए, अगर बिना असली दवा, बिना असली इलाज, सिर्फ यकीन आपको ठीक कर दे, तो क्या आप इसे चमत्कार कहेंगे या विज्ञान? यही है प्लेसिबो की कहानी। सदियों पहले जब असली दवाएं नहीं थी, तब भी लोग बीमारियों से उभर जाते थे। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि पुजारी का आशीर्वाद, कोई जड़ी बूटी या कोई रस्म उन्हें ठीक कर देगी। असल में ठीक करने वाला उनका दिमाग था। 18वीं और 9वीं सदी में जब आधुनिक चिकित्सा का दौर शुरू हुआ, तब प्लेसिबो पर गंभीर रिसर्च किया गया। डॉक्टरों ने पाया कि नकली गोलियां जिसमें कोई भी औषधि नहीं थी, मरीजों को वही राहत देती थी जो असली दवा देती है। युद्ध के दौरान तो हालत और भी चौंकाने वाले थे। वर्ल्ड वार सेकेंड में जब असली पेन किलर खत्म हो गए तो एक डॉक्टर ने
सैनिकों को सिर्फ खारे पानी का इंजेक्शन दिया और सैनिकों ने दर्द से राहत महसूस किया जैसे उन्हें मॉर्फिन दी गई हो। सोचिए, दर्द वही, शरीर वही, लेकिन असर सिर्फ यकीन का। यानी इंसान का दिमाग एक ऐसा फार्मेसी है जो हर बीमारियों के लिए केमिकल बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे एक्टिवेट करना जानते हैं या नहीं। सोचिए, अगर आपका दिमाग खुद मॉर्फिन, खुद डोपामिन और खुद ही हीलिंग केमिकल बना दे तो अगर बिना दवा, बिना सर्जरी आपका ब्रेन ही आपका फार्मेसी बन जाए तो क्या यह चमत्कार नहीं है? यही है द प्लेसिबो इफेक्ट इन द ब्रेन। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जब मरीज मानते हैं कि उन्हें पेन किलर दिया गया है तो दिमाग सचमुच वही न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है जो असली दवा करती है। यानी प्लेसिबो सिर्फ झूठा यकीन नहीं है, बल्कि आपका दिमाग उस यकीन को बायोलॉजिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। एमआरआई और ब्रेन स्कैन कहते हैं प्लेसिबो लेने वाले लोगों के दिमाग में वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असली दवा लेने पर होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको विश्वास हो कि आपका चिंता खत्म हो रही है तो ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज करता है। अगर आपको लगे कि दर्द मिट रहा है तो एंडोर्फिन फ्लोट कर जाते हैं। मतलब आपके विश्वास की भाषा आपके दिमाग केमिकल में ट्रांसलेट करता है। अगर झूठे इंजेक्शन में ब्रेन सचमुच मॉर्फिन बना सकता है तो क्या होगा अगर हम जानबूझकर अपने दिमाग को पॉजिटिव बिलीव दें? क्या होगा अगर हम खुद को विजुअलाइज करें कि हम ठीक हो रहे हैं, बदल रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं? तो सोचिए, अगर सिर्फ यकीन से आपका शरीर कैंसर से लड़ने वाले इम्यून सेल्स बना सकते हैं, अगर सिर्फ विश्वास से आपका दिल तेज धड़कना बंद कर दे तो, और सिर्फ सोच से आपकी जख्म भर जाए तो क्या यह चमत्कार नहीं है? और यही है द प्लेसिबो इफेक्ट इन द बॉडी। विज्ञान बताता है कि प्लेसिबो सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पूरे शरीर में असर डालता है। किसी मरीज को नकली गोली दी जाती है और उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। किसी को शुगर पिल दी जाती है और उसका डिप्रेशन की सिम्टम्स कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च में देखा गया कि पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स की प्लेसिबो देने पर उनके शरीर ने डोपामिन बनाना शुरू कर दिया, वही केमिकल जिसकी कमी इस बीमारी की वजह थी। मतलब शरीर सिर्फ दवा पर नहीं चलता बल्कि आपके यकीन पर भी चलता है। आप सोचते हैं कि आप ठीक हो रहे हो तो आपका नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, अगर दिमाग से भेजा गया एक छोटा सा संदेश आपकी हार्ट रेट, आपकी इम्यूनिटी और आपकी हार्मोन्स को बदल सकता है तो क्या आप अपनी सोच से अपने शरीर का फ्यूचर नहीं बदल सकते? सोचिए, अगर सिर्फ एक जख्म, सिर्फ एक सोच आपके दिमाग का नक्शा बदल दे तो, अगर आपके विचार ही आपकी बीमारियों का हल बन जाए तो यही है इस अध्याय का सच। हाउ टू थॉट चेंज द ब्रेन एंड द बॉडी। विज्ञान बताता है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब हर नई सोच, हर नया अनुभव उसकी वायरिंग बदल जाता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो न्यूरॉन्स उसी पैटर्न को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर भी वही केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी का सिग्नल और डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं। यानी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बॉडी। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप पॉजिटिव इमोशन और हीलिंग थॉट को ध्यान लगाते हैं तो न्यूरॉन्स नई कनेक्शन बनाती है। शरीर एंडोर्फिन, सेरोटिन्स और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। मतलब पॉजिटिव थॉट यानी हीलिंग बॉडी। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि
ये दवा खाओ, इससे तुम ठीक हो जाओगे और सच में आप ठीक हो जाओ, भले ही वह दवा नकली क्यों ना हो। यही है इंसान का सबसे बड़ा राज। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर बटन की तरह है, जो भी शब्द बार बार सुनता है, जैसे तुम बीमार हो, यह लाइलाज है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो सबकॉन्शियस में प्रिंट बन जाता है और दिमाग उसी कहानी को सच में बदलने लगता है। लेकिन यही खेल उल्टा भी चलता है। अगर आपको यह विश्वास दिलाया जाए कि तुम अंदर से हील हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग केमिकल रिलीज करता है और हार्ट ब्रेक, तुम्हारा शरीर और पूरा सारी चीजें बदलने लगती है। मतलब सजेशन रियलिटी बनने लगता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे कहानियों से। मरीज जिन्हें नकली इलाज दिया गया सिर्फ डॉक्टर के कन्फर्मेशन से, उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो गई। यानी असली दवा कभी कभी गोली नहीं होती, बल्कि वो शब्द होते जिन्हें आप मान लेते हैं। जिंदगी में असली बीमारी हमेशा शरीर से नहीं होती, कई बार वो हमारे एटीट्यूड्स, बिलीव और परसेप्शन में छुपा होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान पूरी यकीन से मान ले कि मैं कभी नहीं ठीक हो सकता, तो उसका दिमाग उसी नकारात्मक सोच को यकीन में बदल देता है। क्योंकि हर बिलीव, हर परसेप्शन, हर सिग्नल जो आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज करता है, वो बॉडी में भी बायोलॉजिकल बदलाव करता है। इसलिए कुछ लोग छोटी सी बीमारी में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग कैंसर जैसी लड़ाई भी जीत लेते हैं। फर्क कहाँ है? दवा में नहीं, उनके दिमाग में। एटीट्यूड तय करता है कि आप मुश्किल में हार मानते हो या उसे जीत का अवसर समझते हो। बिलीफ्स तय करता है कि आप खुद को पावरलेस समझते हो या क्रिएटर ऑफ योर ब्रेन। परसेप्शन यानी दुनिया को देखने का आपका लेंस, यह तय करता है कि आप हर हाल में सॉल्यूशन ढूंढोगे या सिर्फ प्रॉब्लम में उलझे रहो। कभी सोचा है क्या आपका दिमाग सिर्फ एक बायोलॉजिकल मैकेनिकल है, या सिर्फ उसमें क्वांटम पावर छुपी हुई है जो आपकी हकीकत बदल सकती है? साइंस कहती है कि आपका माइंड सिर्फ सोचने या याद करने का टूल नहीं है, यह एक क्वांटम फील्ड की तरह काम करता है, जहां हर थॉट, हर इंटेंशन एक एनर्जी वेव है और यह एनर्जी वेव मैटर को यानी रियलिटी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब आप जेन्युइन बिलीव करते हो कि मैं हील हो सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं पावरफुल हो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्वांटम फील्ड में आपका माइंड उस पॉसिबिलिटी को क्वांटम फील्ड में एक्टिवेट कर देता है। दूसरे शब्दों में, आप सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि क्रिएटर हो। क्वांटम माइंड का मतलब है आपके थॉट्स मैटर को शेप कर सकते हैं। आपका फोकस, आपकी इंटेंशन प्रैक्टिकल में बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप डर, शक और नकारात्मक सोच में जी रहे हो तो आप उसी फ्यूचर को अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपका माइंड प्योर बिलीव, होप और ग्रेटिट्यूड जैसे ऑप्शन पर ध्यान केंद्रित करता है तो यूनिवर्स भी उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। यानी सच यह है, आपका दिमाग सिर्फ न्यूरॉन्स और केमिकल में नहीं बना, उसके पीछे छुपा है एक क्वांटम माइंड। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ टूट चुका होता है, लेकिन वहीं से कुछ लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। पहली कहानी है एक महिला की, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि अब रिकवरी पॉसिबल नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने माइंड की ताकत पर भरोसा किया। विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और बिलीफ से उसने खुद को हील कर लिया। जहां साइंस ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां उसके माइंड ने मिरेकल कर दिया। दूसरी कहानी एक आदमी की, जिसका एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर बोले जिंदगी अब व्हील चेयर पर गुजरेगी,
लेकिन उसने अपने दिमाग से नया फ्यूचर लिख डाला। हर दिन इमेजिन किया कि वह चल रहा है, दौड़ रहा है और कुछ सालों में वह सचमुच खड़ा हो गया। तीसरी कहानी एक ऐसे इंसान की जो डिप्रेशन और दर्द में डूबा था। उसने अपनी रियलिटी बदलने का फैसला किया, नेगेटिव थॉट को छोड़ा, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थॉट को अपनाया। धीरे धीरे उसके दिमाग जिंदगी बदलने लगी। कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ बदल गया। इससे पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं आता, वह आपके अंदर से शुरू होता है और फिर पूरी दुनिया उसे मानने पर मजबूर हो जाती है।